यीशु कौन है? इतिहास का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला और मॉडर्न डे का सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला सवाल है कि यीशु कौन है। अनगिनत किताबें लिखी जा चुकी हैं इस सवाल के जवाब में, और हाँ, सिर्फ क्रिश्चियन लेखकों के द्वारा ही नहीं बल्कि नॉन क्रिश्चियन लेखकों के द्वारा भी। आज हर बड़े धर्म में यीशु को लेकर चर्चा की जाती है। कोई कहता है कि यीशु एक भविष्यवक्ता था, कोई कहता है कि यीशु एक क्रांतिकारी था, और कोई कहता है कि यीशु एक गुरु था, कोई कहता है कि यीशु बस एक नबी था। और हाँ, आजकल लोग कहते हैं कि यीशु अंग्रेजों का परमेश्वर है, वो तो ईसाइयों का परमेश्वर है। तो ये सवाल आज कोई नया सवाल नहीं है, बल्कि ये सवाल उस समय भी प्रचलित था जब यीशु इस धरती के ऊपर थे। ये लिखा है मरकुस अध्याय 6 वचन 14 से लेकर 15 तक में। और हेरोदिस राजा ने उसकी चर्चा सुनी क्योंकि उसका नाम फैल गया था, और उसने कहा कि ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है जो मरे हुओं में से फिर से जी उठा है। और औरों ने कहा कि ये एलिया है, परंतु फिर औरों ने कहा कि वो भविष्यवक्ता या फिर भविष्यवक्ताओं में से कोई एक के समान है। और फिर यही सवाल यीशु ने अपने चेलों से भी पूछा और कहा कि लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कितने एलिया, और कितने यिर्मयाह, और कितने भविष्यवक्ताओं में से कोई एक। तो ये सवाल कोई समूह का, कोई ग्रुप का सवाल नहीं है, ये एक पर्सनल व्यक्तिगत सवाल है। यीशु मसीह के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या विश्वास करते हैं, इसके ऊपर आपका आने वाला और आपका वर्तमान जीवन निर्भर करता है। तो असल में ये यीशु है कौन? आज यीशु के विषय में बहुत से डेरावादी बाबा भी अपनी अपनी गलत विचारधाराएं देते हैं। तो अगर हमें यीशु मसीह के बारे में सच में जानना है तो ये गुरु, ये बाबा, ये धार्मिक अगुवे हमें क्या बताएंगे? हम सीधा पवित्र बाइबल में देखेंगे और यीशु के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या कहा, कि वह कौन है। क्या यीशु ने खुदा या परमेश्वर होने का दावा किया? तो आइए इस सच्चाई को जानने के लिए हम पवित्र बाइबल में देखें। सबसे पहले हम देखते हैं यीशु के शब्दों को जो उन्होंने खुद कहे, और ये लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 30 में कि मैं और पिता एक हैं। अब इस वचन को पढ़ने के बाद हमें शायद लगेगा कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर जो उसको सुन रहे थे यहूदी लोग, उनके लिए ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि यहूदी लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर एक है और उसके बराबर, उसकी समानता में कोई नहीं हो सकता। तो जब यीशु ने कहा कि मैं और पिता एक हैं, तब यहूदियों ने पत्थर उठाए यीशु को मारने के लिए, और उनके इस रिएक्शन पर यीशु उनसे पूछते हैं कि तुम मुझे क्यों पथराव करना चाहते हो? और जवाब में यहूदियों ने कहा कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। मतलब कि जो दावा यीशु कर रहा था परमेश्वर होने का, यहूदी उसे अच्छी तरह से समझ गए थे, और यहूदियों के इस रिएक्शन पे यीशु ने उन्हें सुधारने की कोशिश नहीं की कि भाई देखो तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैंने कब कहा कि मैं परमेश्वर हूं। नहीं, यीशु ने ऐसा कभी नहीं कहा। तो इसका मतलब ये है कि यीशु दावा कर रहा था कि वही परमेश्वर है जब उसने कहा कि मैं और पिता एक हैं। और फिर ऐसे ही एक और उदाहरण हमें देखने को मिलती है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 वचन 58 में। यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि अब्राहम के उत्पन्न होने से पहले मैं हूं। और ये सुनते ही यहूदियों ने फिर से पत्थर उठाए और उसे मारना चाहा, क्योंकि जो परिचय यीशु यहाँ पर दे रहे हैं ये वही परिचय है जो परमेश्वर ने मूसा को दिया था निर्गमन अध्याय 3 वचन 14 में कि मेरा नाम मैं हूं है। और जब यही टाइटल यीशु ने अपने लिए इस्तेमाल किया तो यहूदी लोग आग बबूला हो गए, जिसका साफ कंक्लूजन ये है कि यीशु वही परमेश्वर होने का दावा कर रहा था जिसने मूसा के साथ बात की थी। और फिर हम देखते हैं यूहन्ना 1 अध्याय वचन 1 में कि आदि में शब्द था, और ये शब्द परमेश्वर के साथ था, और ये शब्द ही परमेश्वर था। वचन 3 और लिखा है कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। फिर वचन 14 में लिखा है कि ये शब्द देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। अब इन वचनों को थोड़ा हम ध्यान से देखेंगे। जहां जहां भी ये शब्द का इस्तेमाल हो रहा है वहां पर हम यीशु नाम डाल देंगे। तो लिखा है आदि में शब्द यानी यीशु था, और ये शब्द यानी यीशु परमेश्वर के साथ था, और ये शब्द यानी यीशु ही परमेश्वर था, और ये शब्द यानी यीशु देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। अब इन वचनों को पढ़ने के बाद कोई ना समझ भी समझ जाएगा कि ये वचन क्या कहना चाह रहे हैं।
और पुराने नियम में की गई भविष्यवाणियां भी यीशु मसीह के परमेश्वर होने का, खुदा होने का दावा करती हैं। ये लिखा है यशायाह 9:6 में, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार कहलाएगा। अब एक अंतिम वचन आपके सामने रखूंगा और यह मेरा पसंदीदा वचन है जो इस बात का साफ साफ परिणाम देता है कि यीशु ही खुदा है, परमेश्वर है। यह है मरकुस अध्याय 14 वचन 62 में। एक्चुअली मरकुस के पूरे सुसमाचार में यीशु दूसरों को मना करते हैं उसका परिचय, उसकी आइडेंटिटी बताने से, पर अब अध्याय 14 में उसे पूछा जा रहा है कि बता तू कौन है। ये लिखा है मरकुस अध्याय 14 वचन 61 और 62 में। तब महायाजक ने उससे फिर पूछा, क्या तू परम धन्य का पुत्र मसीह है? और यीशु ने उनसे कहा, हाँ मैं हूं, और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते हुए देखोगे। तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा, अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन है? हम इन वचनों को पढ़ते हैं और सोचते हैं कि इन वचनों का मतलब क्या है। तो अगर आपने पुराने नियम का अध्ययन किया है तो आप समझ जाएंगे कि इनका मतलब क्या था। और यहूदी लोग इस बात को अच्छी तरह समझते थे और यही एक कारण था कि वो यीशु को कैपिटल पनिशमेंट यानी मृत्यु दंड देना चाहते थे। यीशु इस वचन में इशारा कर रहे हैं दानियल की भविष्यवाणी की तरफ, जो कि लिखा है दानियल अध्याय 7 वचन 13 में, कि मैंने रात के स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के पुत्र सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा है, और वह अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको उसके करीब लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। अब ये कौन है जिसकी परमेश्वर की उपस्थिति में महिमा की जा रही है और वह मनुष्य के पुत्र के जैसा दिखाई देता है और वो आकाश के बादलों समेत आ रहा है? यीशु इस भविष्यवाणी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि ये मैं हूं जिसके बारे में दानियल ने लिखा है, और तुम मनुष्य के पुत्र को आकाश के बादलों समेत आते हुए देखोगे। अब बाइबल तो इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट करती है कि यीशु ही खुदा है, परमेश्वर है। पूरी बाइबल शुरू से लेकर अंत तक यीशु ही की तरफ इशारा करती है। अब फैसला आपको लेना है कि आप उसे क्या मानते हो, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा है कि इसी सवाल के ऊपर आपका आने वाला और आपका ये वर्तमान जीवन निर्भर करता है। यीशु ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूं कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में जरूर मरोगे। ये लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 वचन 24 में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे अभी लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी लोगों की गलत फहमियां हैं वो सारी दूर हो सके और हमारे क्रिश्चियन भाई बहन अपने आप को तैयार कर सकें जब भी उन्हें यीशु मसीह के परमेश्वर होने पर सवाल किया जाए। सो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन को भी दबा दें। परमेश्वर आपको संभाल के रखे।